तो जयराम जी भज्जा और बहनों को। तो दोस्तों, अपन ने कहानी बहुत सारी सुनी है, अलग अलग डाकुओं की होगी, अलग अलग जो है भूत प्रेत मर्डर वगैरह की होगी। तो आज की कहानी हम सुनाए वाले हैं जो अपनी फूलन देवी, और उनका नाम जो बैंडिट क्वीन भी रखा गया था, और उनके ऊपर जो फिल्म भी बनी थी। तो बहुत दिनों से हम सोच रहे थे इस बारे में आप लोगों को जा कहानी सुना दी जाए। कैसे कि अपन ने बहुत लोगों को जो है लोगों के मुँह से सुना है कि फूलन देवी फूलन देवी। तो हमें भी जब मन में सही बताएं तो जिज्ञासा आती कि इनके बारे में कुछ समझो जाए या पढ़ो जाए, क्या करें इनकी ये इतनी पॉपुलर का है भाई। तो हमने बहुत सारी इनके बारे में जानकारी जुटाई, और हालांकि जो हमें इम्पोर्टेंट जो लगे तो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो कहानी ऐसी है कि एक मल्ला परिवार में एक लड़की को जन्म भाव। हालांकि वो टाइम पे जिस टाइम पे इनकी जो है जन्म हुआ था, तो इतनी जिस प्रकार से लड़कियों या बच्चियों को उतने जितने लड़कों को तवज्जो दी जाती थी उतनी नहीं दी जाती थी। ये एक सच्चाई साथ कड़वी शायद आज भी है, कई लोगों के मन में लड़का लड़कियां भेद करते हैं। तो वही है, एक मल्ल परिवार में इनका जन्म हुआ, और हालांकि जब ये धीरे धीरे बड़ी भई 5-6 साल की भई, तो इनको गुस्सा वाला स्वभाव था। तो गुस्सा के अलावा ये इनको एक रोल जो भी है तो लड़कों जैसी इन मतलब ये गाली देने लगी थी। अब जैसा भी भाव संगत है भाव हुई, और उधर को जो माहौल है स्कूल माहौल में ढल के हो गई हूँ, तो एकदम मुँह फेंक और लड़कों जैसी गाली देने लगी थी। और ये घर पर परिवार वालों से लड़त रहती थी। कहते हैं कि जमीन जायदाद पैसे हैं। एक बार इनकी चाचा से भी लड़का जो है लड़ाई भई इनकी फूलन देवी की, और छोटी सी उम्र में फूलन देवी ने अपनी चाचा को सर में जो है पत्थर ही मारा था, जिससे भी लहूलुहान हो गए थे। हालांकि पे बहुत सारी बातें बनी, जिससे उनके घर परिवार वाले भी नाराज आते हैं इनसे, और मतलब कि ये लड़ाई झगड़ा टंटे ये सारी चीज़ें करती रहती थी छोटी सी उम्र में। तो जैसे ही अब ये बार 12-13 साल की भई, तो घर परिवार वाले भी चाहते कि इनसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पा लिया जाए। तो 12-13 साल की उम्र में इनके माता पिता जो है इनकी शादी कर देते, पिताजी खास करके। हालांकि पिताजी शादी कर दे एक पुत्तीलाल मल्ला, जो इनके पहले पति को नाम था, तो पुत्तीलाल से शादी कर दे, जो कि जी थी 12 साल की, और जो इनसे शादी भई थी तो बहुत 35-36 साल को, मतलब कि इनसे 2-3 गुना समथिंग बड़ा हुआ। तो जी छोटी सी बच्ची, और हाँ भाषा लगा सका तो किस मतलब माइंडेड या कौन सी मानसिकता के उनके पिताजी रहे होंगे जो इतना बड़ा कदम उठा लो। तो मतलब 35-36 साल को उनको पति, और 12-13 साल की बे हती। कछु कहवे में जब भी खबरें आती हैं कि शायद पुत्तीलाल ने इनके पिता पैसे वगैरह भी दिए थे। हालांकि इतनी किस्म कितनी सच्चाई है भगवान जाने। ठीक है, तो उनकी शादी हो गई। शादी के बाद कहते हैं कि जब इनकी मतलब इनके साथ इनके पति ने जबरदस्ती करी, इनको बार बार रेप करो, तो छोटी सी बच्ची ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाती थी। तो वही कैटेगरी में आते, यदि बिना पत्नी की मर्जी के बिना कोई पति शारीरिक संबंध बनाता है तो रेप के केस में आते हैं। तो हालांकि बेचारी बच्ची को रेप हो रहा तो बार बार बस सहत रही, और उम्र से ही बड़ो होतो तो दुख दर्द, और छोटी बच्ची ये सारी चीज़ें झेलने पड़ी अकेला ने। और झेलने के अलावा जब जो फूलन देवी थी बार बार अपने जो है ससुराल से अपने जो है पिता के पास अपने गांव भाग जाती थी। अब बाल बेचारी बच्ची थी, क्या करती। तो ये बार बार आती तो उनकी माता भी परेशान होती कि जब हर बार ससुराल से भागे आते हैं।
तो एक बार क्या करो कि उनके पिताजी ने इल्ज़ाम लगा था उकू पे, परेशान हो गए कि जब अपने पति के घर से कुछ चोरी वगैरह करके आ गई, बार बार से आ जाते हैं। तो उसके बाद ये जो है पुलिस कस्टडी में ले ला जाता और जो है जेल में बंद कर दिया जाता। तो जब 12-13 साल के बाद इनकी साल 2 साल यानी गुजर गई थी, तो 14-15 साल की इनकी उम्र हो गई थी। तो पुलिस ने कही थे कि जब इनकी कस्टडी में गई ये, तो कई पुलिस वालों की इनके ऊपर नीयत खराब हो गई थी। नीयत खराब होने के साथ साथ इनको तो 6-7 दिन पुलिस कस्टडी में रखो, जहाँ बारी बारी से कई पुलिस वालों ने इनके रेप करो। ये खबरें भी आई थी जब उनको इंटरव्यू हुआ तो ये सारी चीज़ें निकल के आई थी। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी जो एक प्रकार से गुस्सा जाग गया। तो के बाद वे बाहर से जेल से निकल के आई और ये आवे के बाद अब इनके मन में न ठान लेंगे अब ये बागी हो जाए या अपनी जो जाति हुई है उनके साथ को बदला ले आए। तो फिर जब ये जेल में आती तो कहते हैं कि इनके पति जो होते पुत्तीलाल, तो जब ये जेल से छूटने के बाद पहुंचे थे वो तो पुत्तीलाल के पास, तो उनके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। और दूसरी शादी करने के साथ साथ जब जी पहुंची होता है तो उनके पति ने उनके लाने डरा धमका का मार के और जब तो उनकी दही वगैरह तो सारा वापस कर दो तो घर भगा दो। तो जो फूलन देवी बेचारी अपने घर भग आई थी, कब्बा भी क्या करती। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और बेचारी अपना जो जुर्म सहवे लगी थी उसके संग कोई नहीं, तो घर परिवार के भी शायद उसके व्यवहार से परेशान थे, लेकिन वो अपनी जगह सही थी। अब ये सारी चीज़ें से सहते अब उसके मन में ठानी कि ये सारी जो गलत व्यवहारों के साथ भय हैं तो इनको बदला ले हैं और जो बागी टाइप की अब इनके मन में जो है इनके मन में अब जो है जगन लगी थी ये सारी चीज़ें कि हम इन चीज़ों को बदला लें। तो कछु गाँव के मल्ला जाति के लोग थे, तो ये सारी चीज़ें उनके लाना पता होता। और उस टाइम पे जो था उतर को जंगली एरिया है, तो जो है गैंग एक्टिव थी चंबल की जो सारो एरिया है। तो मल्ला जाति के लोग भी आते चंबल के कुछ डाकू से मिले हुए, तो ये सारी चीज़ें पता चले होते कि फूलन देवी के साथ ऐसा गलत हो रहा हो और ये सारी चीज़ें भई हैं, रेप वगैरह ही भाव है वो खिलाना परेशान करो जा रहा हो। तो मल्ला जाति के लोगों में सत्वावना मतलब उनके प्रति सहानुभूति थी और कई डाकू भी हते जो कि गांव में रहते और मतलब कि चंबल में भी रहते। तो जब खबर आई थी कि उन लोगों के थ्रू जो है जाकर जी अब चंबल में बस गई, मतलब उन डाकू गांव के डाकू होते मल्लाह समाज के, उनके साथ जाते हैं जंगल में। तो अब ये जाके जोन गैंग में पहुंच जाता है। हालांकि जहाँ खबर भी आई थी कि गैंग को डाकू इनके लाने उठा ले, तो अब इन कितनी सच्चाई भगवान जाने। हालांकि ये गैंग से जुड़ा था, जोन गैंग से जुड़ा था, तो गैंग को आदमी है तो बाबू गुजर जो गैंग को मतलब कि लीडर है तो या सरदार है। तो उसके बाद जो सेकंड पोस्ट पे है तो विक्रम मल्ला है, माने कि इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ऐसी कुछ पोस्टें रही तो उनकी भी अपनी अपनी। तो सेकंड पोस्ट पे है तो जो विक्रम मल्ला है मतलब सरदार की नीचे के होता हूँ। तो बाबू गुजर की गैंग में जी पहुंचती हैं और विक्रम मल्ला सेकंड नंबर को था। तो कहते हैं कि जब ये गैंग में पहुंची तो ये सारी चीज़ें बाबू गुजर के लान पति हैं, मतलब पता थी कि 12 साल में शादी हो गई थी और कई बार पुलिस वालों में रेप करो, लोगों ने परेशान करो। तो हालांकि दिखने में ठीक ठाक थी, सुंदर थी और कई दिनों के बाद रहने के बाद जो बाबू गुजर की नीयत थी जो डगमगा गई और नीयत जो है इन पे फूलन देवी पे आ जाते हैं।
तो एक दिन आज रात में सो रही थी अकेली, मतलब सो रही थी, सोती हुई बाबू गुजर ने इन पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। ज़बरदस्ती कोशिश करी तो विक्रम मल्ला हतो जो, तो वो फूलन देवी की लाना बचाते हैं और बाबू गुजर और विक्रम मल्ला की 2 जनों की लड़ाई होती है। लड़ाई में विक्रम मल्ला बाबू गुजर एक गोली मारते थे। तो फिर जो गैंग को लीडर बना था विक्रम मल्ला। फिर ये सारी चीज़ें वहीं, तो धीरे धीरे टाइम निकलो और जो विक्रम मल्ला है और फूलन देवी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी। हालांकि विक्रम मल्ला की पहले से शादीशुदा था, हालांकि प्यार मोहब्बत वगैरह हुई विक्रम मल्ला और फूलन देवी की। कुछ लव स्टोरी भी इन लोगों की चलने के बाद अब चूँकि इन लोगों को काम है तो रॉबरी वगैरह करवो और किडनैपिंग और जो हाईवे पर गाड़ी वगैरह रोक के रॉबरी कर, ये सारी चीज़ें जो उनके जीवन यापन के लिए पैसा वगैरह खर्चा के लिए जो इकट्ठा करते थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और हालांकि अब गैंग भी चलने लगी थी उन लोगों की। विक्रम मल्ला लीडर थे। इसके बाद एक अचानक मोड़ ली तब जिंदगी। ई गैंग के बाबू गुजर गैंग के 2 लोग थे, श्री राम और लाला राम। ये पहले फूलन देवी की आवे के पहले जे पुलिस के हाथ तक मतलब चढ़ जाता है, मतलब पुलिस इन्होंने के लाना पकड़ ली थे। तो जब जे ई के बाद जे पुलिस से मतलब पुलिस इनके लाना छोड़ देते जितने भी सजा काटे के बाद, तो भी आके फिर चंबल में आ तो फिर पता चला कि जी बाबू गुजर जो है जो इनके लाना मारा हुआ और विक्रम मल्ला ने मारा। तो चूँकि जहते फूलन देवी मल्ला समाज से आती, विक्रम भी मल्ला समाज से आते, तो आजकल वो टाइम पे भी जो जातिवाद चलत तो और गैंगों में भी चलत तो, क्योंकि जो बाबू गुजर थे और श्री राम और लाला राम जी तरह बड़ी जाति से आते, हालांकि किधर राजपूत समाज से आते। तो कहीं ना कहीं जो इन दोनों के मन में लगी यार के मल्ला समाज के लीडर नहीं बन सका, चूँकि इन्होंने विक्रम मल्ला ने जो है फूलन देवी के चक्कर में अपने सरदार को मार दो। तो ये सारी चीज़ें वहीं और गैंग में आवे के बाद अब गैंग 2 टुकड़ों में बटन लगी। जो मल्ला समाज के थे फूलन देवी की तरफ जाने लगे और जो और दूसरी अदर कास्ट की बड़ी बड़ी जाति के थे तो वे श्री राम और लाला राम की गैंग में आने लगे। तब गैंग में जो फूट पड़ गई। फूट पड़ने के बाद अब ज़्यादातर श्री राम और लाला राम की गैंग में चले गए। हालांकि मल्ला समाज के 4-5 लोग थे, फूलन देवी और विक्रम मल्ला और बाकी 4-5 थे, तो श्री राम की गैंग में ज़्यादा लोग मिल गए। तो एक दिन विक्रम मल्ला और जो श्री राम वगैरह और लाला राम की लड़ाई भाई एक दिन, तो लड़ाई में विक्रम मल्ला एक गोली मार दी जाती है श्री राम के द्वारा, जिससे कि विक्रम मल्ला की मौत हो जाती। अब जो भाव एक ही बात अब होते जो कर जी हो रहे हैं, फूलन देवी की लाना उठा लेते हैं जंगल से, क्योंकि ये विक्रम मल्ला के साथ में थी। उठावे की बात है जो नकरत का है कि एक गांव है यूपी में भैमई गांव। भैमई गांव में फूलन देवी के लाना ले जाते हैं और कहते हैं कि 20-25 दिन या 2-3 हफ्ता जो हो रहे हैं बंद कर रखा फूलन देवी के लाने, और बारी बारी से कई लोग अनगिनत लोग ऐसी सुनने में आई थी कि अनगिनत लोग 20-25-50 लोग जितने भी हों भी हो रहे हैं को जो है उनको फूलन देवी को बारी बारी से रेप करा था। रेप होते बेचारी रोते और एक कमरा बंद रही था। आप हिसाब लगा सका तो काय तो भैया अब एक कमरा बंद करने के बाद अनगिनत लोग जो है भैमई गांव में फूलन देवी को बलात्कार करा था।
अब मतलब 3 हफ्ता तक कंटिन्यू बेचारी को बलात्कार करा होगा, तो आप हिसाब लगा सका तो किस कदर उस बेचारी की मानसिकता रही होगी और किस प्रकार से उन्हें ये सारी चीज़ें सही होगी। तो हमें भी मतलब सुन के ये सारी चीज़ें दुख लगा, तो जो उन पे बीती है, तो कैसे मतलब अपने आप को जीवित रख हुई है, कैसे अपनी नज़रों में अपनी इज्जत बना कर रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें वहीं बेचारी फिर भी ये सारी चीज़ें सहत रही। 3 सप्ताह में रेप होने के बाद तो गांव के होते की जो लोकल हती मल्लाह समाज की जो बुजुर्ग हते, तो ये सारी चीज़ें पता पड़त हैं। और मानसिंह मल्लाह जो था, मानसिंह मल्लाह और एक गांव के बुजुर्ग हते। हालांकि ये 2-3 जने मल्लाह समाज के लोग पता चला था कि जो फूलन देवी के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये चुपके से इतने दिन हालांकि रेप होने के बाद अब जो है ना श्री राम और लाला राम जो हते उतना ध्यान नहीं देते फूलन देवी पे, तो कहीं ना कहीं उनकी निगरानी कमजोर हो गई थी, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो जो है ना रात में एक दिन आके फूलन देवी की लाना छुड़ा ले जाते वो कमरा में से। तो मानसिंह मल्लाह मेन लीडर थे, जो अहम भूमिका थी, जो कि इनके लाने फूलन देवी के लाने छुड़ा कर ले जाते हैं। तो अब जी जाके जंगल में फिर चंबल में पहुंच जाते। हालांकि कुछ दिनों बाद फूलन देवी की हालत में सुधार हो, स्वस्थ हो, उपचार वगैरह करवात अपने हिसाब से, जो उनकी वहाँ की जो प्रक्रिया होते। अब धीरे धीरे जी अपनी गैंग फिर से बना वो स्टार्ट कराते हैं। तो चूंकि अब की बारी गैंग में पूरे मल्लाह समाज के जो है लोग होते, मल्लाह समाज के जो अब जो है चूंकि फूलन देवी की गैंग बनाते हैं। और जो मानसिंह जो ले गए थे इनके लाल बचा के कहते हैं, इनके बाद मानसिंह से प्यार होते हैं इनको फूलन देवी को, और इनके चाचा भी होते हैं, प्यार वगैरह बहुत हो। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। अब इनकी गैंग बनने के बाद लगभग 5-6 महीना बाद पूरी गैंग तैयार होते हैं। तो एक दिन की बात 14 फरवरी 1981 में फूलन देवी पता चला था कि गांव में जहाँ पर कोई रेप बात हो, वहीं पर भी सारे लोग जो थे मतलब जहाँ ले गए थे, और गांव के लोगों ने रेप करा था उसके साथ। तो कहते हैं कि उस राजपूत समाज या जो समाज के लोग थे, तो उस समाज में उस गांव में थी शादी, तो कहीं ना कहीं जो मन में फूलन देवी की लाइन लगा उस शादी में सब लोग वहाँ हैं। तो उस शादी के दिन आज पूरी गैंग के साथ पहुंचे थे उस शादी में। तो हालांकि उस टाइम पे जो श्री राम और लाला राम गैंग के लोग आते जिनने इनको रेप करो तो कहते हैं कि ज़्यादा लोग तो नहीं मिले थे। हालांकि उस शादी में 2 लोग मिले थे, और जो फूलन देवी गैंग के लोग आते पुलिस की वर्दी में जाते हैं, कहते हैं सुनने में आई थी, हालांकि फिल्म में ही बताया हुआ है। तो शादी में जो है पुलिस के बीच में जाते हैं, और जो वहाँ के लोग थे सब लोगों को, महिलाओं और बच्चों को अलग करके लोगों को देखा जाता और ढूंढा जाता जिन लोगों ने रेप किया। हालांकि 2 लोग ऐसे थे जिनने फूलन देवी को रेप करो थे, जो बड़ी समाज से बिलोंग करते थे। तो हालांकि फूलन देवी के लिए इतना गुस्सा और रोष था कि उस शादी में 22 बड़ी समाज के लोग थे, राजपूत समाज के लोग थे। तो फूलन देवी कहते हैं सबकी लाइन से खड़ो करो, और लाइन से खड़ो करने के बाद 22 ही लोगों के लाने राजपूत समाज के जो लोग थे, तो 22 ही लोगों को लाना गोली मार दी जाता है, भून दाग जाता गोलियों से। तो हालांकि 22 लोगों के मार बाद अब जा खबर धीरे धीरे पूरे देश में फैली, और दूसरा इंदिरा गांधी जी की सरकार आती, पूरे देश में फैली, और धीरे धीरे कहानी भी निकल के आई कि जो फूलन देवी हैं जो उनके साथ ऐसा स्वभाव है, जो कि एक बागी जो है डाकू बन गई हैं। तो कई लोगों ने हालांकि उनके मन में अच्छों का ऐसी बोली कि अच्छों का भाव, और कई लोगों ने बुरा बोली कि बुरा करो। उससे अलग अलग आदमी अलग अलग
हिसाब से अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते रहे। अब जब बात बहुत दम से वायरल भई और उ टाइम पे उनको नाम रखा होगा बैंडिट क्वीन। बैंडिट क्वीन के नाम से भी जानन जो है लोग इनके जानत थे। तो 22 लोगों को जैसे इन्हें कत्ल करा था तो उ टाइम पे सब लोग इनके जानने लगे थे। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें भाई अब जो एकदम से 22 लोगों को मर्डर कर कोई भी हंसी खेल रही है। हालांकि जब ये गैंग में हथी फूलन देवी तो इनके मन में जो पहला विक्रम मल्ला था तो उन्हें जब बात बैठा दी थी कि चाहे तुम एक मर्डर करो या 2 मर्डर करो, मर्डर की सज़ा जो है फांसी देती है गवर्नमेंट सरकार। तो कमो भी करो तो इतने मर्डर करियो कि अपने दुश्मनों से भी बदला ले लो। हालांकि तुम्हें फांसी भी हो जाए तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो फूलन देवी जो होती तो मर्डर वगैरह डरात नहीं होती बिल्कुल भी, वे तो डायरेक्ट मर्डर कर देती हैं, गोली मार देती हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फूलन देवी के मन में घर कर गई थी। घर करने के बाद अब इन सारी चीज़ों मर्डर डर नहीं थी। तो उस टाइम पे यूपी के मुख्यमंत्री कहते बीके सिंह जी, और तो ये सारी चीज़ें वहीं इतने मर्डर भाई। हालांकि जब बात फिर देश में भी फैली कि यूपी राजपूत समाज के लोगों को टारगेट करो जा रहा है, जो कि आमतौर पर होते अपने देश में आज भी ये जात पात चलत है। तो ये सारी चीज़ें भाई और अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुई। तो के बाद मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री थे मुख्यमंत्री बीके सिंह। तो इतना सारा प्रेशर डाला होगा उस टाइम पे मुख्यमंत्री बीके सिंह के लाने अपना इस्तीफा देना पड़ा था। और केंद्र में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और तो ये बात इंदिरा गांधी जी तक पहुँचा था। तो जब उनकी कहानी सुनी जाता है कि एक छोटी सी बच्ची को मतलब 13 साल की उम्र में दुगनी तिगनी उम्र के जो लड़का से शादी कर दी जाता 1.5 उम्र का था जो शायद, और कई बार उनको पुलिस वालों ने रेप करो या अपने गैंग के लोगों ने रेप करो। तो ये सारी चीज़ें आती जो कहीं ना कहीं लोग सुनते थे तो उनको भी बुरा लगता था। तो ये बात है इंदिरा गांधी जी तक पहुंची। हालांकि कई बार पुलिस ने भी इनके खिलाफ पकड़ने की कोशिश करी, हालांकि नाकामयाबी मिली पुलिस के लाने, और इनके गैंग के कई लोग मरे भी पकड़े भी गए। हालांकि तो ये सारी चीज़ें होती रहीं लेकिन फूलन देवी हाथ नहीं लगी। तो अब इंदिरा गांधी जी ने सोची कि मैं ऐसी महिला है तो जो है हम इनसे कहीं ना कहीं बात करके जो रास्ता जो है निकालो जाए, सरेंडर कराया जाए। जो इनके मन में जो है तो इनको एनकाउंटर नहीं हुए तो अच्छी बात है। हालांकि जो मुखबिर रहते तो जब बात फूलन देवी तक पहुंचाई गई कि गवर्नमेंट चाहता है कि आप जो है सरेंडर करो, नहीं तो गवर्नमेंट जो है आपके लाने गवर्नमेंट काउंटर कर सका था, करवा सका था। तो इसके बाद जो हुआ, जब बात फूलन देवी तक पहुंची, फूलन देवी के पहुंचने के बाद हाँ काय तो इंदिरा गांधी जी ने हालांकि मुखबिरों से खबर पहुंचाई कि ये इस्तीफा करो, बहुत सा प्रेशर भी बना होगा। और इसके बाद जो भी है तो गए फूलन देवी की उस टाइम पर तबीयत भी खराब हो रही थी, मलेरिया बुखार जी सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि चंबल में रहे वो भी इतनी हंसी खेल रही हैं और जंगली जानवर मच्छर वगैरह जैसे सारी चीज़ें रहते हैं। तो बीमारी कंडीशन हो गई थी। तो इलाज खिलाने भी उन्हें जो शहर आवा जावा रहता तो उन्हें जो भी लगा था हो सकत गवर्नमेंट या सरकार जो एक आध बार एनकाउंटर भी कर सकता है। तो इसके बाद उनने भी हल निकालो ठीक है चलो जो है सरेंडर कर दो जाए। तो उस टाइम पे होता कि मंडी के एसपी थे राजन चतुर्वेदी, तो उनकी अगुवाई में जो है बात हुई जो फूलन देवी से, तो फूलन देवी मान गई। तो फूलन देवी ने कुछ ऐसी शर्तें रखी कि जो हम सरेंडर तो करते हैं लेकिन हमारी कुछ ऐसी शर्तें हैं जो सरकार है जो है मान न पाए। पहली बात तो यह है कि हम जो है यूपी सरकार के जो है सामने सरेंडर नहीं करें, कैसे हम लोगों को विश्वास नहीं है कि हो सकता कि जो हम सरेंडर करें जो यूपी पुलिस हम लोगों को गोली मार दें।
तो एक शर्त रखी, और दूसरी शर्त थी कि हम यदि सरेंडर करें तो सिर्फ MP पुलिस के सामने करें। दूसरी शर्त थी। और तीसरी थी कि हम जो अब भी सरेंडर करें तो पुलिस वालों के सामने जो है हथियार नहीं डालें। हम हथियार डालें सिर्फ माता दुर्गा के सामने या उनकी मूर्ति के सामने, या और महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने, दो जनों की मूर्ति लगा दी जाए उस स्थान पर जो है हम अपने हथियार डालें। और चौथी सजा थी कि हमारे लोगों के जो गैंग के आदमी है, कौनों के आदमी खिलाना जो है फांसी नहीं दी है। एक जावी शर्त थी। फांसी मतलब कोई भी हमारे गैंग को आदमी फांसी पर नहीं चढ़ाया, गवर्नमेंट को खिलाना फांसी नहीं दे सका। और पांचवी जहाँ थी कि गैंग के कोनो भी लोग खिलाने या महिला खिलाने जो भी उनके मेंबर हैं उनके लिए 8 साल से ज़्यादा जो है सजा नहीं गई है, एक जाति। और एक शर्त जा भी थी कि फूलन देवी के परिवार के जितने भी लोग बचे हैं, माता पिता भाई बहन जितने भी हो, वो टाइम पे उन लोगों के सामने जी सरेंडर करें। तो फरवरी 1982 में जो ये सारी चीज़ें मान ली गई, और अब MP पुलिस के सामने जो है फूलन देवी जो है अब सरेंडर कराते हैं। माता दुर्गा और फूलन जो है महात्मा गांधी की मूर्ति बना दिया था, तो जाकर जो है जी अब सरेंडर कराते हैं। तो 30-35 हज़ार लोगों की जनसंख्या उटम्बन के देख रहे थे लोग, और जो है उनके घर के आदमी जितने भी चाचा वगैरह के लड़का वगैरह थे जो जी परिवार के आदमी थे, तो उनकी आंखें भी कहीं ना कहीं नम थी कि बेचारी के साथ इतना जो है दुर्व्यवहार हुआ और आज सरेंडर हुआ। और जो है जनता की आंखों में भी कहीं ना कहीं आंसू थे जो उनकी कहानी सुनता था। तो ये सारी चीज़ें भाई के बाद जो है उन्हें सरेंडर करो, और जो उन पर लगभग 80-90 के समथिंग केस चल रहे थे, ये सारे केस चले। और जो है 11 साल के बाद जो है, हालांकि कहते हैं कि 11 साल इन केसों की कुछ सुनवाई नहीं भई थी, जिन लोगों ने जो है 11 साल इनके गैंग के लोगों ने जो है सजा काटी थी, ये सारी चीज़ें भई थी। हालांकि फिर 11 साल के बाद फिर एक दिन मुलायम सिंह जो टाइम पर मुख्यमंत्री थे, ये सारी चीज़ें पता पर, तो कहते हैं कि मुलायम सिंह जी ने जो है ये सारे केस वापस ले रहे थे। ये केस वापस लेने के बाद तो कुछ केस नहीं बचे, तो चूँकि अब ये भारत की स्वतंत्र नागरिक हो गई थी, तो स्वतंत्र नागरिक होने के साथ अब ये जेल से छूटा था 11 साल बाद। और कहते हैं कि 1996 या 95 में जी छूटी थी। तो जेल से छूटे हुए के बाद जी उमेश सिंह से शायद जो है उमेश सिंह से शादी करती हैं। उमेश सिंह से शादी करने के बाद जी शायद कहते हैं कि इनने बौद्ध जो धर्म ज्वाइन कर लिया था, दो जनों ने, उमेश सिंह ने और जो उनकी पत्नी फूलन देवी ने। और इसके बाद दिल्ली से 1996 में इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की जो भी शायद समाजवादी पार्टी मिर्जापुर से जी लोकसभा को जो है चुनाव लड़ते हैं, जो उनमें ये जीत जाते हैं। हालांकि 2-3 साल जो है जितने भी रही हूँ, 4-5 साल जितने भी, एग्जैक्ट मुझे अंदाज़ा नहीं है, तो 2-3 साल जी सांसद रही। इसके बाद फिर दूसरी बार चुनाव लड़ी, फिर हार गई। उसके बाद फिर ये फिर तीसरी बार चुनाव लड़ा, फिर जीत जाते। और इसके बाद 2001 में चुनाव लड़ती हुई कहते हैं कि शायद कोई गैंग का मेंबर था या कोई भी इनका दुश्मन था, तो 2001 में इनकी गोली मार कर हत्या कर दी जाती है, जो फूलन देवी थी। तो फूलन देवी की कहानी है। हालांकि इनके मर्डर के बारे में हम उतने खुल कर नहीं बता सकते कि कैसे किस प्रकार इनका मर्डर हुआ। हालांकि उनकी भी अलग अलग कहानी है, कभी टाइम मिला था आप लोगों को सुने हैं मर्डर के बारे में भी। तो उनकी मृत्यु 2001 में हो तो होने के बाद एक फूलन देवी की को जो है अंत होते हैं। तो कहानियाँ थी जो फूलन देवी की, जो सारे इतने अत्याचार हुआ उन्होंने बदला भी लो, और कहीं ना कहीं जो उनकी कहानी सुना था तो एक प्रकार से बुरी भी लगा थे उन पर जो अत्याचार हुई और छोटी सी उम्र में शादी कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें थी जो हम लोगों को आप लोगों तक सुना दो जाए।
तो बाकी कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो होकर जो सजाओ हम लग के भेजिए, जन्मदिन हो लग के भेजिए, हम आप लोगों को नाम जरूर लें, एक करके सभी लोगों का नाम बताएं जो भी कमेंट करें या जिन लोगों को जन्मदिन रहे हैं। आप हमें कमेंट में लग सका तो आज इनका जन्मदिन है, तो हम जरूर जो है बताएं, जन्म की बधाइयाँ दें आप लोगों को लाने। तो मिलते हैं जो है नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।